Good morning, students. Myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today we are going to discuss about the water distribution system. First one, purpose. The purpose of distribution system is to deliver water to consumer with the appropriate quality, quantity and pressure. ठीक है, दिस इज द मेन पर्पज कि वाटर को जो डिलीवर करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है एक अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में और विद प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एडेड टू डिस्क्राइब collective the facilities used to supply water from its source to the point of use. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हो, उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो कि क्या क्या फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो कि वाटर को जो सप्लाई करना है और जहाँ तक इसका मतलब जहाँ पे इसका यूज करना वहाँ तक पहुँचाना है. तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए सप्लाई पॉइंट से लेकर यूज पॉइंट तक का जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको कैसे कवर करना है, उसके लिए क्या आपको सिस्टम यूज करना है, क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. वाटर क्वालिटी शुड नॉट गेट डिटेरियोरेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स. जो पाइप आप यूज कर रहे हो तो उसमें वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए. It should be capable of supplying water at all the intended places with significant pressure head. पाइप की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो वाटर सप्लाई कर रहा है तो जहाँ तक इसको सप्लाई करना है उसमें एक जो सिग्निफिकेंट प्रेशर हेड के साथ हो. ये नहीं कि प्रेशर हेड कहीं पर लेवल चेंज हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है. तो मतलब कि प्रेशर इसका सफिशिएंट हो जितनी इसको ज़रूरत हो और वाटर जो सप्लाई है वो आराम से हो जाए. It should be capable of supplying the requisite amount of water during फायर फाइटिंग. कई बार क्या होती है, आग लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वाटर की सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर प्रेशर जितना हाई होगा उतनी ही प्रेशर से फिर आग पर जो पानी आप छिड़काव करते हो तो आग मतलब कि जल्दी से बुझ जाती है. तो इसमें कहता है कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब आपको कभी ऐसी सिचुएशन में इसका यूज करना पड़े तो ये मतलब बेनिफिशियल हो. द लेआउट शुड बी सच दैट नो कंज्यूमर द लेआउट शुड बी सच दैट नो कंज्यूमर would be without water supply during the repair of any section of the system. All the distribution pipes should be preferably laid 1 meter away or above the सीवर लाइन. जहाँ से सीवर लाइन गुजरते है उससे 1 मीटर की दूरी पर, या फिर अगर सीवर लाइन नीचे से और आपको ऊपर से पाइप प्रोवाइड कर रहे हो तो 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए. इट शुड बी फेयरली वाटर टाइट एज टू कीप लॉसेज ड्यू टू लीकेज टू द मिनिमाइज. ठीक है, तो इसको मतलब इस सिस्टम से बनाते हैं ताकि लॉसेज कम हो और लीकेज भी बहुत ही कम हो. लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब लेआउट का क्या मीनिंग है कि लेआउट में जो पाइप आप यूज कर रहे हो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के, उनका लेआउट किस हिसाब से आप करते हो, कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आर जनरली लेड बिलो द रोड पेवमेंट. अब रोड के ऊपर तो आप पाइप नहीं बिछाओगे, क्योंकि रोड के ऊपर अगर आपने पाइप्स लगा दिए, ट्रैफिक आ रहा है तो क्या होगा, क्रैक हो जाएंगे, या फिर ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे. तो ऊपर तो आप नहीं ले सकते. तो रोड जो पेवमेंट है वहाँ के उसके साइड में या फिर उसके नीचे आप क्या करते हो, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ पे आप लगाते हो. तो इसमें हम कई सारे हमारे पास लेआउट हैं. देर आर इन जनरल 4 different type of pipe network, any one of which either single or in combination can be used for a particular place. तो ये देर आर द 4 types. फर्स्ट वन डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम. ठीक है, इनको 1 by 1 हम इन सब का डिस्कस करेंगे. ओके.